SIP पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ की SIP करवाना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन कौन से फंड हैं? क्या हमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्मॉल कैप में? शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड हमें कहां से लेना चाहिए? तो आपको इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। नंबर 1 लार्ज कैप, नंबर 2 मिड कैप, नंबर 3 स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC आदि। लेकिन हमें इसमें रिटर्न कम मिलता है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वह हमारी इसमें सेफ रहती है। हमारे पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी 5-10% का ही मिलता है। वहीं पर अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें छोटी छोटी कंपनियां शामिल होती हैं, जिसका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि 20%, 25%, यहाँ तक कि 50% होता है। कई सारी कंपनियां 100% का रिटर्न बना के देती हैं। ये कंपनियां ना ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं, लेकिन इसमें हमारे पैसे डूबने का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। नंबर 3 पर है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें बेहद छोटी छोटी कंपनियां शामिल होती हैं, लेकिन इनका रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर इसमें हम रिस्क की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा सेफ्टी कम रिटर्न या ज़्यादा रिटर्न कम सेफ्टी, तो यहाँ पर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म, नंबर 2 शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर आप कम से कम 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह शॉर्ट टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। अगर आप 10 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में शामिल हो जाएगी। यहाँ पर 2 प्रकार के फंड हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म फंड, नंबर 2 लॉन्ग टर्म फंड। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 5 साल से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लो वोलाटाइल फंड चुनना चाहिए, यानी जिस स्टॉक में कम मूवमेंट होती है आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, क्योंकि इसके प्राइस में बहुत ही कम मूवमेंट होती है, ना ही ज़्यादा यह नीचे गिरते हैं ना ही ज़्यादा ये ऊपर जाते हैं। इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है कछुए की चाल से। तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह क्यों करना चाहिए? तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको 2 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या 1 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है अगर मार्केट उससे नीचे है तो आपको कम लॉस होगा, यानी आपका पैसा कुछ ही कट के आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म या हाई वोलाटाइल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको 2-3 साल में कभी भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो अगर आप उस फंड को बेचते हैं, मान लीजिए जहां पर आपने पैसा लगाया है और मार्केट 2 साल बाद नीचे गई है, तो उसमें आपको अधिक लॉस दिखेगा। तो जो आपका लॉस होगा उसमें ज़्यादा होगा, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बारी आती है कि म्यूचुअल फंड हम कहां से चुनें, कैसे चुनें? तो म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपको कई सारी साइट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर कई सारी साइट दिख जाएंगी। जिस साइट पर आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ मिलता है छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने पैसे देकर इसको ऊपर रखा है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के फंड देखने को मिलेंगे। नंबर 1 है डायरेक्ट प्लान, नंबर 2 रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान क्या होता है? मान लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो वह फंड क्या करेगा, जो आपके 10% रिटर्न मिला है उसे री इन्वेस्टमेंट कर देगा, जिससे कि आपको कंपाउंड होने पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा ही कंपाउंड होगा उस पैसे से। लेकिन वहीं पर अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको रेगुलर प्लान में 10% का प्रॉफिट हुआ है
तो वह फंड आपको 2% आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। तो आपका जो कंपाउंड होगा वह सिर्फ 8% पर ही कंपाउंड होगा। तो यह याद रखें कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना है। तो हम म्यूचुअल फंड कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या हमें बैंक से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्राइवेट कंपनियों से इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए, या फिर जो ऐप हैं अपस्टॉक्स, ग्रोथ, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, उनसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको वह म्यूचुअल फंड लेना है जहां पर एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कम हो, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, ग्रो में किसी भी ऐप में से म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कम मिलेगा, जिससे कि आपके ग्रोथ में और अधिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट एजेंसी के थ्रू या फिर किसी बैंक के थ्रू आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, उनका एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है और एग्जिट लोड भी उनका ज़्यादा होता है। इसलिए आपको हमेशा म्यूचुअल फंड इस थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा करना चाहिए। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपस्टॉक्स में आप अकाउंट बना के SIP स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। अपस्टॉक्स एप्लीकेशन पर आ जाना है और यहाँ पर डिस्कवर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्कवर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड दिखेगा। म्यूचुअल फंड पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारे आपको इंडेक्स फंड दिखेंगे, जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और इसी तरह DSP, एलेक्सटेक, सेवर फंड है। यहाँ पर कई सारे फंड हैं। SBI ओवरनाइट फंड है। एक्सपेंस रेशो 0.07% है। तो यहाँ पर एग्जिट लोड जिसका कम हो, एक्सपेंस रेशो जिसका कम हो, उसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो इसका एक्सपेंस रेशो जो है 0.51% है और 3 ईयर का जो CAGR है 16.62% है। तो यहाँ पर लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनियां हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस का है, कोटक का है, ICICI का है, मोतीलाल ओसवाल है, यहाँ पर कोटक है। तो मैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप में SIP स्टार्ट करूँगा। आप SIP पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ की SIP करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म टू बाय। तो यहाँ पर हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और क्रिएट न्यू ऑटो SIP इस पर क्लिक कर दिया मैंने। कन्फर्म टू बाय। यहाँ पर गूगल पे के थ्रू हम पेमेंट करेंगे 500 रुपये की। यहाँ पर 500 रुपये कट चुके हैं अकाउंट से।